नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए कबीर की साखियों के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हूँ। ये कबीर की साखियाँ कक्षा 10वीं के लिए है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में इससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं या दीर्घ उत्तरीय जो 3 अंक के प्रश्न होंगे उसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कबीर की साखियों के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न, जिसे हम उच्च चिंतन क्षमताओं पर आधारित कह सकते हैं, प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर करते हैं। आज हम कबीर की साखियों के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नोत्तर एवं उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के लिए सबसे पहले ये 2 साखियां हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार भगवान कहाँ बसते हैं? क, हर मनुष्य के भीतर। ख, मंदिर मस्जिद आदि में। ग, घट घट में। घ, क तथा ग दोनों सही है। तो उत्तर होगा घ। क तथा ग दोनों सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है और ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर कण में, घट घट में व्याप्त है। इसलिए उत्तर घ सही है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ छिपी होती है? तो दूर के जंगल में, मृग के नाभि में, मृग के रहने के स्थान पर, मृग के मस्तक में। तो उत्तर है मृग के नाभि में। अगला प्रश्न है, मन का आपा का अर्थ है मन का नियंत्रण, मन में विद्यमान अहंकार की भावना, प्रेम स्नेह करुणा आदि भाव, अपना मन। तो उत्तर है मन में विद्यमान अहंकार की भावना। बच्चे ध्यान दीजिए, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो या चाहे कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न हो, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे प्रश्न यहाँ दिया हुआ है इसी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बोर्ड में भी होंगे और आपके प्री बोर्ड या कॉमन प्री बोर्ड जो होगा, दोनों में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ऐसी मधुर वाणी जो केवल स्वयं को सुख की अनुभूति कराए, ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे, ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को तो प्रसन्न करे, साथ ही साथ खुद को भी सुख की अनुभूति कराए। और घ जो है केवल मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो उत्तर है ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को तो प्रसन्न करे, साथ ही साथ खुद को भी सुख की अनुभूति कराए। अगला प्रश्न है, तन शीतल से क्या अभिप्राय है? ठंडा शरीर, अलौकिक आनंद, शरीर ठंड से बेचैन है, तन की शीतलता। तो उत्तर है अलौकिक आनंद। अगला प्रश्न है और अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो प्रश्न है, दीपक किसका प्रतीक है? उजाले का, ज्ञान का, खुशियों का, संसार का। तो उत्तर है ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि को ईश्वर के दर्शन होने का क्या आभास हुआ? कैसे आभास हुआ? तो ईश्वर के दर्शन मात्र से, ईश्वर के स्मरण मात्र से, ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से, गुरु के उपदेश के माध्यम से। तो कैसे उत्तर हुआ? ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से कवि को ईश्वर के होने का आभास हुआ, उनके दर्शन का आभास हुआ। अगला प्रश्न है, कवि का अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटा? उजाले से, ज्ञान से, खुशियों से, संसार से। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से उनके अंदर का अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हुआ। आगे
कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न, जिसे हम उच्च क्षमता पर आधारित प्रश्न कहेंगे, ये है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चे। इसके लिए 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कबीर का कवित्व आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, इस विषय पर प्रकाश डालिए। कबीर पर सभी धर्मों के प्रेम का प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि ईश्वर को तो प्राणी मात्र से प्रेम करके ही पाया जा सकता है। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध कर राम रहीम की एकता स्थापित करने पर बल दिया। कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभावों के लिए पंडित और मौलवियों को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले न मिले, इसलिए इसी जन्म में सद्गुरु की सहायता से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन आडंबरों का कबीर ने अपने समय में विरोध किया, वे आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। इनके स्वरूप में परिवर्तन भले हो गया हो, आज तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, जो लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ साधते हैं, पूजा अर्चना के नाम पर ढोंग करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि कबीर का कवित्व आज भी प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहे में हिरण का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है? क्या आप भी कबीर के विचार से सहमत हैं? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीर का कहना है कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही होता है, लेकिन अज्ञानतावश वह इसे पाने के लिए वन में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में ही है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वह ईश्वर को अन्यत्र खोजता फिरता है। अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए ही कबीर ने ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है। हाँ, मैं कबीर की इस बात से, कबीर के इस विचार में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ, क्योंकि हम सभी प्राणी परमात्मा का एक अंग है या अंश है, जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। परमात्मा न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, और न ही गुरुद्वारे में, बल्कि ईश्वर हमारे अंतर मन में व्याप्त है। परंतु हम परमात्मा को मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं और अंत में निराशा हाथ लगती है। यदि हमें ईश्वर को पाना है तो हमें अहम भाव का तिरस्कार करना होगा और स्वयं के अंदर झांकना होगा, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मानव में विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उससे होने वाले लाभों में भी लाभों को लिखिए। उत्तर है, कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन कर उसे सीख ले तो वह स्वयं में बहुत से सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल बन सकता है। यही कारण है कि मैं भी अपने निंदक को पसंद करता हूँ। जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो बहुत से निंदक मेरे समीप होते हैं और वे मेरे द्वारा किए गए कार्यों में से कमियों को निकालते हैं। इन कमियों को मैं गंभीरता से लेते हुए सुधार के प्रयास करता हूँ और उसी कार्य को और अधिक मेहनत के साथ करते हुए पहले वाली त्रुटियों का समाधान करता हूँ। यदि मेरे समीप निंदक नहीं होगा तो मेरी कमियों को उजागर करने वाला कोई नहीं होगा। इस कारण मैं एक ही त्रुटि को बार बार दोहराता रहूंगा। अतः कहा जा सकता है कि हमें निंदक को अपने ही समीप रखकर उसकी निंदा से लाभ उठाना चाहिए। आगे प्रश्न देखिए। मैंने ये दो जो प्रश्न है आपके अभ्यास के लिए रखा है कि कबीर मन का आपा खोकर दूसरों से बातचीत करने के लिए कहते हैं। यह मन का आपा क्या है? आपके विचार से यह कितना आवश्यक है और क्यों?
अगला प्रश्न है, मनुष्य एवं भक्ति की राह में आप पुस्तकीय ज्ञान को कितना उपयोगी या अनुपयोगी समझते हैं और क्यों? कबीर के दोहों के संदर्भ में तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये दोनों प्रश्न आप जरूर लिखकर अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से इन्फॉर्म कीजिए, बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि चैट के माध्यम से ही आपकी शंकाओं का, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो हो, इन प्रश्नों को उन अगले वीडियो में समाहित कर लूं और आपके प्रश्नों का उत्तर, आपकी शंकाओं का समाधान मैं कर सकूं या करूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा जोश बढ़ जाता है और उस जोश में मैं फिर से अगले वीडियो को बनाने के लिए लग जाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।